आज एक नई कहानी ठाकुर का कुआं शुरू करते हैं। पात्र परिचय। जोखू, दलित वर्ग का व्यक्ति। गंगी, जोखू की पत्नी। रणधीर सिंह, ठाकुर साहब। बलदेव सिंह, ठाकुर साहब का व्यक्ति। हाकिम सिंह, ठाकुर साहब का व्यक्ति। भोला, दलित वर्ग का शोषित व्यक्ति। गौरा, गांव की एक स्त्री। रूपा, गौरा की पड़ोसिन। ठाकुर का कुआं। दृश्य 1। स्थान झोंपड़ी। समय रात्रि का पहला प्रहर। झोंपड़ी में एक चारपाई पर गुदड़ी बिछी हुई है और उस पर बुखार से पीड़ित जोखू लेटा हुआ है। सिर दर्द के कारण उसके माथे पर चारों ओर अंगूछा बंधा हुआ है, जो थोड़ा ढीला हो गया है। चारपाई के पास ही लकड़ी की एक तिपाई है जिस पर मिट्टी का एक घड़ा रखा है। घड़े के ऊपर मिट्टी की एक घड़ियां रखी हुई है और वह लकड़ी के एक गोल टुकड़े से ढकी हुई है। एक दूसरी तिपाई पर कुप्पी की धुंधली रोशनी दिखाई दे रही है। जोखू बेचैनी का अनुभव करता हुआ कराहता है और थोड़ा सा तिरछा होकर बैठ जाती है तथा झोंपड़ी में चारों ओर झांकता है। जोखू अपनी पत्नी गंगी को लक्ष्य कर कांपते हुए कंठ से, न जाने कहाँ मर गई। गंगी का प्रवेश। वह बाएं हाथ में गिलास में थोड़ा दूध और दाएं हाथ में कागज की पुड़िया में चाय की पत्ती लेकर आती है। गंगी, क्यों, क्या हुआ? जोखू, तू चली कहाँ गई थी? यहां तो प्राण निकले जा रहे हैं। गंगी, गोमती के यहां गई थी, थोड़ा दूध और चाय की पत्ती लेकर आई हूं, तुमको चाय बना दूंगी। जोखू, अच्छा किया, अच्छा किया। गंगी, हाँ तो 3 दिन से तुमने कुछ भी तो नहीं खाया है। जोखू, लेकिन चाय वाय बाद में, पहले पानी पिला, गला सूख रहा है। गंगी दूध का गिलास और चाय की पुड़िया एक और रख देती है। पहले अंगोछे से मेरे सिर को कसकर बांध दे, दर्द से फटा जा रहा है। गंगी जोखू के सिर पर बंधे अंगोछे को कसकर बांध देती है और अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर देखती है और हतप्रभ सी रह जाती है। गंगी, ये बुखार तो बहुत बढ़ गया, तुम्हारी देह अंगारा बन गई है। क्या करूं, 3 दिन हो गए, इस गांव में कोई वैद्य भी तो नहीं है। जोखू, और वैद्य होता तो कौन सा निहाल कर देता। बिना पैसे की दुनिया में किसकी पूंछ होती है। छोड़ तू इस झंझट को, तू तो पानी पिला, गला सूख रहा है। गंगी लोटे में जल भर कर देती है। जोखू एक घूंट पीता है कि पानी की तेज बदबू से फरफरा उठता है और मुंह को बुरी तरह बिगाड़ता है। ये कैसा पानी है, ये कहाँ से लाई? गंगी, उसी कुइयां से। क्यों, क्या बात है? जोखू गुस्से में, बात है खाक, ये पानी है या जहर? लोटा गंगी की ओर बढ़ाकर, ले सूंघ कर देख, पी कर देख। गंगी लोटा नाक से लगाती है तो सचमुच उसमें बड़ी बदबू पाती है। गंगी, ओह सचमुच, सचमुच कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया है और पानी सड़ गया है। लोटा तिपाई पर रख देती है और मिट्टी के पात्र से ढक देती है। वह चिंता की मुद्रा में अपनी दोनों हथेलियों को कनपटियों पर रखती है। लेकिन अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? जोखू निराशा के स्वर में कराहता हुआ, तू चुप बैठ। गंगी, नहीं, चुप तो नहीं बैठ सकती, लेकिन पानी कहाँ से लाऊं? यदि ठाकुर के कुएं पर जाती हूं तो कुएं पर कौन चढ़ने देगा? और साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, फिर वहां भी कौन पानी भरने देगा? जोखू, सच्चा है, सच, तू रहने दे, ला मैं इसी को पीऊंगा। गंगी, नहीं, मैं इसको नहीं पीने दूंगी। जोखू, तो बावली हो गई है, प्यासा मरने से तो अच्छा है मैं इस जहर से जिंदा रहूं। गंगी, मैं हरगिज नहीं दूंगी। जोखू, देगी कैसे नहीं, प्यास है कि मजाक? गंगी, ये पानी पिया नहीं जा सकता। जोखू, मैं नाक बंद करके पी लूंगा। गंगी, मैं नहीं दे सकती, बीमारी बढ़ जाएगी, मैं बेमौत नहीं मरने दूंगी। नहीं, जरा ठहरो, मैं अभी कुएं से दूसरा पानी भरकर लाती हूं। जोखू, कहाँ से लाएगी दूसरा पानी, मूर्ख है तू? गंगी, कुएं से लाऊंगी। जोखू, कौन से कुएं से? गंगी, ठाकुर के कुएं से, साहू के कुएं से, कहीं ना कहीं से। जोखू, हाथ पांव तोड़वाएगी तू, और कुछ ना होगा, चुपचाप बैठ जा। गंगी, तुम ही जरा चुपचाप बैठे रहो या आंख बंद करके लेट जाओ। जोखू, तू मानती क्यों नहीं है? ब्राह्मण गाली देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू फनफनाएंगे और एक के 5 लेंगे। गरीबों की कौन सुनता है, उनका दुख दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो द्वार पर कोई झांकने तक नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। तू क्या समझती है कि ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? तो क्या ईश्वर के घर इतना अंधेर है? जोखू ऊपर की ओर लक्ष्य कर, उसके घर की वही जानता है, मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं। लोग कहते हैं कि वह समदर्शी है, दीन बंधु है, दयालु है, पर मैं नहीं जानता कि वह ऐसा है। मैं तो इतना जानता हूं कि हम लोग मजबूर हैं, पाबंद हैं, अछूत हैं, नीच हैं। गंगी,
कुछ भी सही, तुम जरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये बदबूदार पानी मत पीना। घड़ियाँ और घड़ा दोनों का पानी एक कोने में डालती है, दोनों को सिर पर रखती है और रस्सी उठाकर चलने को तत्पर होती है। जोखू, देख मेरी बात सुन। गंगी, आकर सुनूंगी। 2 कदम आगे बढ़ती है। जोखू बड़ी मजबूती के साथ जाती हुई गंगी को झांकता रह जाता है। स्थान, चौपाल का मार्ग। समय, पूर्व दृश्य के समान। नमस्ते साहब। पहला आदमी दूसरे आदमी से, अबे भोला, ये ठाकुर साहब गांव के भगवान हैं। दूसरा आदमी, तभी तो कानून इनकी मुट्ठी में है। पहला आदमी, अरे ये बड़ी टूरुन भी बने फिरते हैं, हर लड़की बहू बेटी पर वाह वाह करते हैं। दूसरा आदमी, रात को आई नई बहू तो 4 दिन तक इसको रखने के लिए कहते हैं। पहला आदमी, अच्छा भाई, दूसरा पहर शुरू हो गया है। दूसरा आदमी, हम चलते हैं साहब। पहला आदमी नमस्ते, दूसरा आदमी नमस्ते। दोनों चले जाते हैं। गंगी उद्विग्न एवं अशांत मन से आगे बढ़ रही है। उसका विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर प्रहार करने लगता है। वह कुछ क्षण रुक जाती है। गंगी, स्वगत। हे भगवान, तेरी माया कैसी है। तूने हम लोगों के सामने ऐसा जाल बिछा दिया है कि हम उसे जन्म जन्म तक नहीं काट सकेंगे। हम अछूत और नीच कैसे हो गए। इनके खून में ऐसा क्या है जो हमारे खून में नहीं है। गंगी मार्ग में आगे बढ़कर फिर ठहर जाती है और सामने दूर तक इधर उधर देखती है। क्यों रे भगवान, तू ये बता कि हम नीच क्यों हैं और ये सब ऊंच क्यों हैं। हम क्या पाप करते हैं और ये कितना पुण्य करते हैं। ये सब तो एक से एक छटे हुए हैं। चोरी ये करते हैं, जाल भरे भी ये करते हैं, झूठे मुकदमे ये करते हैं, फिर भी कहते हैं हम ऊंचे हैं। 2 कदम आगे बढ़ती है कि बाएं पैर में कांटा लग जाता है। वह घड़े को संभालती हुई पैर का कांटा निकालकर फेंकती है। ठाकुरों को देखो, बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गए। पंडितों को देखो, इनके घर में 12 महीने जुआ होता है। साहुओं को देखो, ये खूब बेईमानी करते हैं। ये सब लोग हमसे जी भरकर काम करा लेते हैं और मजदूरी देते नानी मरती है। ये किस बात में हमसे ऊंचे हैं। फिर भी ये ढोल बजा बजा कर चिल्लाते हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। गंगी अपने मार्ग में आगे बढ़ती है और कुछ दूर आगे चलती है। सामने से 2 स्त्रियों का प्रवेश। दोनों के सिर पर जल से भरे हुए घड़े हैं। दोनों बातें करती हुई चली आ रही हैं। गंगी को अंधेरे में दोनों स्त्रियों की बातचीत का स्वर सुनाई देता है। वह ठिठक कर खड़ी रह जाती है, भयत्रस्त होती है। फिर सामने आती हुई स्त्रियों को देखती है और तत्परता के साथ भागकर एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हो जाती है और छिपने का उपक्रम करती है। दोनों स्त्रियां बातें करती हुई धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आती हैं। गौरा, अरे बहन, रात में कितना सन्नाटा है और कितना अंधियारा है। इन मदा का हाल ही निराला है। खाना खाने चले तो हुक्म हुआ कि ठंडा पानी भर लाओ। ऐसा ही हुक्म मुझको हुआ। गौरा, मर्दों ने तो धरती पर एक ही बात सीखी है और वो ये कि औरत पर हुक्म चलाना। गौरा, औरत को गुलाम समझना। रूपा, हमारे 2 पल के आराम में मर्दों को जलन होने लगती है। गौरा, हम तो तब जानती जब वे खुद घड़ा भरकर कुएं से ले जाते। चला दिया हुक्म जैसे हम बांधी हैं। रूपा, औरत यदि रानी भी है तो मर्द के लिए तो वह बांधी ही है। गौरा, औरत बेचारी को तो बस रोटी कपड़े में ही संतोष कर लेना चाहिए। रूपा, और उपाय भी क्या है। गौरा, दीदी, मैं इतना काम करती हूं कि मेरी देह दुखने लग जाती है। हम तो काम करते करते मर भी जाएं तो भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। रूपा, मर्दों की यही रीति चली आ रही है। दोनों स्त्रियां चली जाती हैं। गंगी वृक्ष के साए से निकलती है और थोड़ी दूर आगे चलकर कुएं के जगत के समीप पहुंचती है। वह अत्यंत सावधानी और सूझबूझ के साथ दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ती है और रस्सी का फंदा मिट्टी के कलश में डालकर दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखती है, मानो कोई सिपाही रात के समय शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अंत में वह घड़े को रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में डाल देती है। घड़ा पानी में गोता लगाता है और भर जाता है। गंगी 2-4 हाथ जल्दी जल्दी चलाकर घड़े को ऊपर की ओर खींचती है। अचानक उसे ठाकुर साहब का जोर से खांसने का स्वर सुनाई देता है। वह भयभीत होकर घड़े का खींचना बंद कर पीछे की ओर इधर उधर देखती है। फिर वह 1-2 हाथ और जल्दी चलाकर घड़े को कुएं के मुंह तक खींच लेती है और जैसे ही घड़े को हाथ में पकड़कर जगत पर रखना चाहती है कि ठाकुर साहब की डरावनी आवाज सुनती है। कौन है, कौन है, पुकारता हुआ और कुएं की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गंगी के कांपते हाथों से रस्सी छूट जाती है। रस्सी के साथ ही घड़ा भी धड़ाम से पानी में गिर जाता है। कुछ क्षणों तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। गंगी जगत से कूदकर भागती हुई दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह शेर के मुंह में जाने वाली है। दृश्य 4। स्थान, पहले दृश्य की झोंपड़ी। समय, वही। प्यासातुर जोखू फटे फटे नेत्रों से देखता है और बड़ी बेचैनी के साथ गंगी के आने की प्रतीक्षा करता है। हताश होकर वह एक लंबे उच्छ्वास के साथ चारपाई से उठ खड़ा होता है और तिपाई पर रखे लोटे को उठाकर चारपाई पर पैर लटकाकर बैठ जाता है और फिर गंगी की बाट जोहता है।
गंगी डरती हाँफती हुई आती है और दूर से ही देखती है कि जोखू बाएं हाथ से नाक को पकड़कर उसी सड़े बदबूदार पानी से भरे लोटे को मुंह से लगाए पानी पी रहा है। गंगी, हाय राम, चीख के साथ धड़ाम से जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। जोखू के हाथ से लोटा छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। पटाक्षेप। कहानी समाप्त हुई। चलो फिर किसी नई कहानी में मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।